हालेलुया। आइए तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद करते राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु, जीवितों में जीवित परमेश्वर, पिता आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु, स्तुति करते, तारीफ करते प्रभु। आप तारीफ के योग्य प्रभु, स्तुति के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए प्रत्येक जन धन्यवाद करे, उसकी महिमा करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब कोई प्रार्थनाओं में चलेंगे, सब कोई प्रभु से प्रार्थना करे, हर एक जन प्रार्थना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जीवितों में जीवित परमेश्वर, खुदा बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। आप धन्यवाद के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य प्रभु। आपके समान कोई योग्य परमेश्वर नहीं है। आप ही प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन है। आप ही जिंदा खुदा है मेरे प्रभु। पिता आज के दिन प्रभु जी, आप हम सब के गुनाहों के लिए प्रभु क्रूस पर बलिदान हुए पिता। प्रभु आप हम सब के लिए मारे गए पिता, उन गुनाहों के लिए, उन बीमारियों के लिए, उन समस्याओं के लिए पिता, उन रोगों के लिए, उन पाप, उन बंधनों, उन बुराइयों के लिए प्रभु पिता आपने अपनी जान दी, जो आज मनुष्य जाति में पाए जाते हैं। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते तेरे समान प्रभु किसी ने प्रेम नहीं किया। तेरा प्रेम सच्चा है खुदा। और प्रभु आज जितने भी लोगों प्रभु, आज हम प्रभु इस मंडली में शामिल हैं, जितने भी लोगों प्रभु आज की इस सुंदर संगति में हम लोग प्रभु आए हैं पिता, जितने भी लोग मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग प्रभु आज हम सच में तेरी उपस्थिति में प्रभु आ गए पिता, जितने भी लोग आज उपवास में प्रभु तेरे सम्मुख है पिता, उन सब को तू आशीष कर, ब्लेस कर मेरे खुदा। और प्रभु जो आगे प्रभु हम आपके वचनों के लिए जाएंगे, प्यारे परमेश्वर आपके वचन को सुन करके पिता हमारा जीवन धन्य हो जाए प्रभु। हमें और शांति और आनंद और खुशी हमारे जीवन में प्रभु हम पाएँ परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आज हमें आप आशीष करें, आज हमें ब्लेस करें, हमारी विनतियों को, हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुन करके पिता आप उत्तर दे, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता कि जिस दिन जन ने पुकारा यहोवा ने सुन लिया। प्रभु आप हमारी सुन करके प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर पिता, आज उपवास के समय में जो भी प्रभु हमने अपने जीवन में प्रभु तुझसे मांगा है, तुझसे विनती की, जो भी हमारे हृदय में प्रभु एक अरदास, एक प्रभु फरियाद, एक प्रभु विनती, एक प्रभु जी निवेदन, एक परमेश्वर पिता हालेलुया परमेश्वर पिता एक प्रार्थना है प्रभु, उसे आप सुन करके यीशु मसीह आप ग्रहण करें, हम सबको आशीष करें, प्रत्येक भाई बहन को आशीष करें और तेरे नाम की महिमा सदैव यूं ही होती रहे। धन्यवाद करते पिता, मैं प्रत्येक जन को प्रभु, तेरे बेटा बेटी को, हर एक तेरे बेटा बेटी को प्रभु, हर एक तेरे जन को खुदा मैं आज तेरे सुंदर उपस्थिति में पिता रखता हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद करते पिता आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद के साथ ईसाई द्वारा की प्रार्थना को हम अपने उद्धार करता जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ में निकालेंगे, आज के वचन में चलेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि इन दिनों हम उत्पत्ति की किताब पढ़ रहे हैं, और उत्पत्ति की किताब में जो है परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से हमें बहुत सारी बातें की है मेरे प्रियो। उन बातों को आज हम जानेंगे। एक बार फिर मेरे साथ में सबको निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब, और उसका हम जो है हाँ सबको निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 37 अध्याय, और उसका मेरे प्रियो हमने जो है पढ़ लिया है। यूसुफ का बेचा जाना जो टॉपिक था वो पूरा हमारा जो है नहीं हुआ अभी, हालेलुया। यूसुफ का बेचा जाना जो टॉपिक चल रहा है मेरे प्रिय, जो यूसुफ के बारे में जो कड़ी चल रही है वो अभी पूरा नहीं हुआ। तो आज ये जो है पार्ट 2 है, यूसुफ के बारे में पार्ट 2 है, जिसमें कि हम जानेंगे कि यूसुफ का बेचा जाना और किस तरह से परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, आशीष किया। बहुत सारी बातें हम आने वाले दिनों में और जानेंगे, हालेलुया। आप में से कितने लोग जो है उस पहली वीडियो से, पहले भाग से आशीषित हुए? आप लोग आशीष, मेरा पक्का बिलीव है, मेरा बिलीव है कि आप सब लोग
ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग आज प्रार्थना में संगति में साथ में, वो सब के सब यीशु मसीह के नाम में सुपर ब्लेस है, पावरफुली ब्लेस है। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की संगति में रहते हैं, क्योंकि आप प्रभु के वचन से चिपके हुए, प्रभु के वचन के साथ रहते हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, इसी साथ साथ में खुदा के साथ साथ में हम चलेंगे और ये जो पार्ट 2 है यूसुफ के बारे में, उसको हम जानेंगे। और यहाँ पर जो है यूसुफ का बेचा जाना इसका टॉपिक है, और इसको हमने अभी तक हमने सीखा है कि किस प्रकार जो है उसके भाई, यूसुफ के भाई मेरे प्रियो, यूसुफ को बेच देते हैं। लेकिन उस बात को एक बार फिर हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, एक बार फिर हम जानेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आप में से शायद बहुत सारे लोग पिछले मीटिंग में नहीं थे, पिछले संगति में नहीं जुड़े होंगे। इसीलिए ऑफलाइन जितने लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग चर्च में, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वो सबको एक बार फिर जान लें कि यूसुफ जो है याकूब का बेटा है। हालेलुया। याकूब की कितनी संतान थी? 12 संतान थी। याकूब के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में से जो यूसुफ है मेरे प्रियो, वो अगर छोटे से बड़े गिनती करे तो दूसरे स्थान पे आएगा, और बड़े से छोटे की गिनती करे तो 11वें स्थान पे आएगा। हालेलुया। उसी यूसुफ के बारे में हम जानते हैं। यूसुफ जो है अपने भाइयों से प्रेम करता है, अपने माता पिता से प्रेम करता है। और पिछली वीडियो में आपने जाना होगा कि वो अपने माँ बाप का आदर करता है, और माँ बाप उससे बेहद प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि आदर करने वाले बेटा बेटियों से हर माँ बाप खुश रहते हैं। हालेलुया। आप भी शायद, आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी एक माँ बाप होंगे कि आपके बच्चे आपका आदर करते हैं। अगर हैं तो आप भी अपने बच्चों से खुश रहते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपके बच्चे आदर नहीं करते तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। ये एक सीरियल वाइज जो है वीडियो बन रहा है मेरे प्रियो। पहला जो है पहला भाग, फिर उसके बाद में उसका पहले भाग का रिवाइज पहला भाग, फिर उसके बाद ये जो है पार्ट 2 है यूसुफ के बारे में, जिसका टॉपिक है यूसुफ का बेचा जाना। हालेलुया। आप इसको जो है यूट्यूब पर अगर ढूंढेंगे तो यूसुफ का बेचा जाना टॉपिक आप जो है अराइज एंड साइन फेलोशिप चर्च करके डाल करके यूसुफ का बेचा जाना पास्टर संदीप कुमार के द्वारा आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो ये ऑनलाइन आ जाएगी जल्दी ही, और आपको मिल ही जाएगी। शायद आपको मिल ही गई है। हालेलुया। आपने ढूंढा और आपको मिल गया। तो आइए चलते हैं आगे। वचन कहता है मेरे प्रियो, किस प्रकार जो है यूसुफ से लोग जलते थे, है ना। उसके भाई जलते थे, खुद भाई जलते थे। सोचो, बाहर के लोग तो आपसे जलते हैं, बाहर के लोग तो आपको शायद गाली के लोग लड़ाई झगड़ा कर देते, शायद आपसे बुरा भला भी कह देते हो। लेकिन यहाँ पर खुद घर के लोग मेरे प्रियो आपसे जल रहे हैं, यूसुफ से जल रहे हैं। यूसुफ परमेश्वर का ही बेटा तो है, यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ तो है। आप भी तो परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप भी तो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, आप भी तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो जैसे आप करते हैं, आपके साथ जो हो रहा है यही यूसुफ के साथ होता है। हालेलुया। लेकिन यूसुफ घबराया नहीं, यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी। यूसुफ क्या हुआ? यूसुफ हारा नहीं, यूसुफ निराश नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ। यूसुफ आनंदित था, क्योंकि उसके साथ यहोवा था, उसके साथ परमेश्वर था, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह था करके वो खुश रहता था, वो आनंद रहता था। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि उसके भाई लोग जलते थे उससे। एक दिन उसके पिता ने उसको एक अंगरखा, एक बागा, एक रंग बिरंगा बनवा के दिया। वो देख करके उसके भाई जल रहे कि हमारा पिता है, सबसे ज़्यादा प्यार इससे करता है, हमसे कोई प्यार नहीं करता। और देखो इसके लिए तो तेरे पिता ने, इसके लिए तो हमारे पापा ने, हमारे पिता ने जो क्या कर दिया, एक रंग बिरंगा बागा, एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवा दिया। हमारे लिए आज तक हमारे पिता ने कोई खर्चा नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंगरखा बनवाया अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यूसुफ का आदर करें। आपको समय समय पर परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको समय समय पर प्रभु आशीषित करेगा। जब आप एक आज्ञाकारी सुपुत्र हैं, एक
आज्ञाकारी बेटा बेटी हैं। उसी बात को यूसुफ के जीवन से आप जान सकते, सीख सकते मेरे प्रियो, कि वो आज्ञाकारी था, आदर करने वाला था। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, सुपर ब्लेस किया। और आज तक यूसुफ के बारे में हम सब लोग जब भी पढ़ते हैं, सच में हम प्रभु के और करीब आज्ञाकारी हो जाते हैं। हालेलुया। तो यही मोटिव है हमारा कि आत्मिक हम बने और प्रभु के आज्ञाकारी और आदर करने वाले बेटा बेटी बने। हालेलुया। और आगे वचन कहता है मेरे प्रियो कि उसके भाई जलने लगे, इतना जलने लगे कि एक दिन यूसुफ जो है अपने भाइयों से मिलने गया खेत में। मेरे प्रियो क्या हुआ, यूसुफ अपने भाइयों से एक दिन क्या करने लगा, मिलने गया खेत में। उसके पिता ने याकूब ने भेजा, जा और अपने भाई का समाचार लेके आ, अपने भाई का समाचार लेके आओ कि वो कहाँ भेड़ चरा रहे। क्या उस समय भेड़ बकरियाँ थी याकूब के पास बहुत सारी, तो उसके बेटे जो है याकूब की जो भेड़ बकरियाँ थी, उसी भेड़ बकरियों को मेरे प्रियो चराने का काम करते थे। कौन बेटे? वो 10 बेटा जो यूसुफ से चलते थे, वही बेटे मेरे प्रियो भेड़ बकरियाँ चराते थे। यूसुफ छोटा था तो इसलिए जो है वो किशोर अवस्था में था, करीबन जो है 15-16 साल का आप लगा सकते हैं। हालेलुया। और इतना छोटा था तो वो भेड़ बकरियों में नहीं जाता था। उसके विपरीत वो माँ बाप के पास रहता था, आज्ञाकारी था, आदर करने वाला था, माँ बाप के हर काम को, वो हर कहने को मानता था। हालेलुया, है ना। तो उसके पिता ने याकूब ने भेजा उसको। याकूब ने जब भेजा तो बड़े प्रेम के साथ भेजा कि जा बेटा और जो जा करके अपने भाइयों का समाचार लेके आ कि वो कहाँ भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं, वो कुशल से तो है। और जाता जाता ये खाना ले जाओ उनके लिए, जाता जाता ये पानी ले जाओ उनके लिए। हालेलुया। यूसुफ को जना मालूम नहीं थी कि उसके भाई कहाँ पर भेड़ बकरी चरा रहे। वो गया, रास्ते में किसी से पूछा, परमेश्वर ने उसकी अगुवाई करी। हालेलुया। आज रास्ता भटक कोई भी सकता है ना, कोई भी रास्ता भटक सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप रास्ता नहीं भटकेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल मेरे जीवन की गवाही से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पर एक भाई की गवाही आप देखना। एक भाई की गवाही है मेरे प्रियो, उसका नाम, उस भाई का नाम जो है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस भाई की गवाही आप देखना। उस भाई की गवाही में उसने कहा कि वो भी रास्ता जब भटक गया था, ऐसे स्थान में पहुंच गया था कि जहां कोई नहीं मिले, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने उसके लिए एक साधन भेजा। उसको गांव में जाना था, है ना, गांव में जाना था, लेकिन वहाँ के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, कोई मोटर नहीं था, कोई भी रिक्शा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने, वो परमेश्वर से प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक साधन भेजा। राज भाई की गवाही आप देख सकते हैं मेरे जीवन की गवाही चैनल पर, राज भाई की गवाही। उसके लिए परमेश्वर, वो भटक गया था रास्ता, उसको घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था, उसको घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक गाड़ी भेजा। घर जहाँ वो रहता था उसके घर जाने वाला एक गाड़ी परमेश्वर ने भेजा, जबकि वहाँ पर कोई, वहाँ जो उसके घर जाने तक की कोई गाड़ी नहीं थी, उस गाँव तक जाने की कोई गाड़ी नहीं थी। परमेश्वर ने उस गाड़ी का इंतजाम किया, परमेश्वर ने भेजा। और वो व्यक्ति भी जो गाड़ी लेके आया वो भी कहता है कि तू भक्त मालूम पड़ता है, तभी तो भगवान ने, तभी तो उस ईश्वर ने, तभी तो परमेश्वर ने, तभी तो परमात्मा ने तेरी सुन करके वहीं का गाड़ी भेजा है जहाँ तू जाने वाला है। हालेलुया। उस गाड़ी वाले ने ऐसा बोला। सोचो जरा, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है कि आप रास्ता जब भटक जाएं तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाने आ जाता है, आपको रास्ता सुझाने, आपको रास्ता बताने आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही मार्ग है, जीवन है, भरसक है। वो मार्ग है, वो आपको अपने मार्ग में लेके आता है तुरंत जब आप परेशान होते हैं, जब निराशा हो। वैसे यूसुफ को जब कोई मार्ग नहीं मिला कि उसके भाई को कहाँ ढूंढे, तो उसने पूछा लोगों से, और कई लोगों ने तो शायद जो उसको नहीं बताया होगा। मैं कह रहा हूँ मेरे प्रिय, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि कई लोगों ने नहीं बताया, परंतु आप सिचुएशन समझ सकते हैं। आप लोग कई बार आते जाते हैं तो रास्ता पूछते हैं किसी से, कोई सही ढंग से आपसे मुंह से बात नहीं करता है। आप यीशु मसीह का है करके, आप प्रभु को मानने वाले है करके, वो आपको जो है सही तरीके से कुछ बात नहीं करते हैं, या फिर आपको रास्ता नहीं बताएंगे सही। या फिर कई लोग तो ऐसे
हंसी मजाक ठट्ठा उड़ाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो जानबूझ करके उन्हें गलत रास्ता बताते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैं फिर कहूँगा यीशु मसीह का धन्यवाद, जो आपसे मुझसे इतना प्यार करता है कि हमें रास्ता कभी भटकने नहीं देता है। वो हमारे साथ बना रहता है हर समय। हालेलुया। यूसुफ के साथ प्रभु था, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था करके, इसीलिए वो रास्ता भटका नहीं। परमेश्वर ने उसको एक सही रास्ता दिखाने वाला एक व्यक्ति भेजा। हालेलुया। उसको रास्ता मिला और अपने भाइयों के पास पहुंचा। जो वो अपने भाइयों के पास जा रहा था, दूर था, दूरी में था, तब उसके भाइयों ने क्या कर लिया, अपने मन में साजिश रची है, अपने मन में उसके विरोध में एक षड्यंत्र रचा, एक बात गढ़ी कि ये देखो वो आ रहा है, पिता का, माँ बाप का लाडला, देखो वो आ रहा है हमें फिर से चिढ़ाने के लिए, देखो आ रहा है रंग बिरंगा वस्त्र पहने हुए। मेरे प्रिय, वो इतना जलते थे कि याकूब का पुत्र यूसुफ जो भी बात बोलता था उससे वो जलते थे। यूसुफ के सपने से वो जलते थे। यूसुफ सपन देखा करता था, यूसुफ सपन देखा करता, वो सपन, वो मन का साफ व्यक्ति था यूसुफ। वो अपने मन की सारी बात खोल देता था अपने भाई पर, अपने माँ बाप पर, अपने बताता था वो ऐसा सपना देखा, तब भी उसके भाई बहन जलते थे। हालेलुया। उसके भाई, मेरे प्रियो, भाई बहन तो नहीं थी, उसके भाई तब भी मेरे प्रियो से जलते थे। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि वो षड्यंत्र रचने लगे कि आओ हम इसको जो है मार देंगे और गड्ढे में फेंक देंगे। क्या करेंगे? मार देंगे और गड्ढे में फेंक देंगे। ऐसा करके जो उन्होंने षड्यंत्र रचा, हमने इसे जो है वचन में पढ़ा था। हालेलुया। हमने इसे वचन में पढ़ा था कि जो है सारी बातें हो चुकी थी, गड्ढे में फेंकने तक की बात हो गई थी। लेकिन उनमें से एक भाई था जो कि बड़ा भाई था, रूबेन। कौन सा भाई था? रूबेन। रूबेन ने कहा कि हम उसको प्राणों से तो नहीं मारेंगे, यानी हम उसको घात तो नहीं करेंगे, परंतु हाँ, हम उसे गड्ढे में जरूर फेंक देंगे। रूबेन अपने भाई यूसुफ को बचाना चाहता था। मेरे प्रियो, कई बार इस जिंदगी में जब आप प्रभु के साथ हैं, जब आप यीशु मसीह के साथ हैं, जब आप परमेश्वर के साथ हैं, तब बहुत सारे लोग आपके खिलाफ होंगे, बहुत सारे लोग आपके विरोध में होंगे। कोई तो आपको मारना भी चाहता हो, कोई तो आपको जगह से हटाना भी चाहता हो, कोई तो आपको जो है आपको गिराना चाहता होगा आपके विरोध में, कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा, है ना। कई लोग तो जो है जादू टोना भी करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि याकूब के पुत्रों पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। हालेलुया। आपका विरोधी कितना भी बड़ा हो, लेकिन यदि यीशु मसीह आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, तो आपका विरोध कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो आपके साथ खड़ा है, वो एक आग से भरा हुआ परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों की किताब, मेरे प्रियो, इब्रानियों की किताब उसका 12 का 29 में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। सोचो, जब भस्म करने वाली आग आपके आगे पीछे चल रही है, तो क्या कोई आपका विरोध करे? क्या कोई आपका बुरा चाहेगा? एक ऐसा परमेश्वर जो नीति वचन 21 के अनुसार राजाओं के मन को, वो मन बदलने वाला परमेश्वर, वो हृदय परिवर्तन करने वाला परमेश्वर, वो लोगों के जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। वो जब आपके साथ है तो आपकी भलाई के लिए, आपको उठाने के लिए, आपके घर को ब्लेस करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए वो किसी को भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यदि आप यूसुफ के समान आदर करने वाले और आज्ञाकारी हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यूसुफ को बचाने के लिए, यूसुफ को जान से मारना चाहते थे वो सारे भाई, लेकिन उनमें से रूबेन खड़ा हुआ। रूबेन ने कहा, क्या कहा? देखिए वचन में लिखा है, उत्पत्ति किताब 37 अध्याय और उसका जो है 20 वचन लिखा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके उस किसी गड्ढे में डाल दें और यहाँ कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया है।
फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या हाल होगा। हालेलुया। फिर आगे लिखा है 21 में, यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथों से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वहाँ उसको उनके हाथों से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुँचाना चाहता था। हालेलुया। ये रूबेन की मन की इच्छा थी मेरे प्रिय, कि वो ऐसा करे, कि वो अपने भाई को मरते हुए नहीं देखना चाहता, कि वो अनंत आप कैसे भी हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप यूसुफ के समान आज्ञाकारी और आपके भाई चलते, आपके बहन चलते, आपके परिवार के लोग चलते, आपके रिश्तेदार लोग चलते, आपके चाहे गली मोहल्ले के, चाहे आपके सारे आस पड़ोस के लोग चलते, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। आप आज्ञाकारी हैं, आप आदर करते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर रहने वाले लोग हैं, आप प्रभु में चलने वाले, प्रभु से प्यार करने वाले। बस इतना काफ़ी है कि परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा हर संभव, हर असंभव कामों से प्रभु आपको निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ऐसा यूसुफ के साथ किया। उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति खड़ा किया जो उसका खुद का भाई था, और उसको क्या किया, उसने बचाया, छुड़ाने की कोशिश किया, मरने नहीं दिया। याद रखिए, मरने नहीं दिया। प्रभु आपके साथ है। प्रभु का वचन कहता है कि छुड़ाकर पिता के पास पहुंचाना चाहता था। इंटेंशन अच्छा है। 23 में लिखा है, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो वही उसकी रूबेन की बात मान ली, सारे भाइयों ने रूबेन की बात मान ली और यूसुफ को पकड़ा, अंगरखा उसका निकाला और क्या किया, उसको उठा करके गड्ढे में डाल दिया। और बाई चांस गड्ढा पानी से भरा हुआ नहीं था कि डूब के मर जाए, परंतु गड्ढा सूखा था ताकि वो जीवित रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। वो आपके लिए शायद जो है परिस्थितियों को चेंज कर सकता है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो परिस्थितियों को चेंज करने वाला परमेश्वर, वो हर चीज को चेंज करने वाला परमेश्वर है आपके लिए। मेरे प्रिय, आपके लिए वो बदल सकता है कुछ भी, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपको प्यार करता है, इसलिए वो क्रूस पर चढ़ा है। हालेलुया। आप क्यों भटक रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों निराश हैं? आप क्यों आदर नहीं करते हैं? आप क्यों आज्ञाकारी अभी तक नहीं बने? आपका परमेश्वर, हाँ, प्रभु यीशु मसीह, वो यहोवा, वो परमेश्वर सेनाओं का खुदा, मेरे प्रियो, वो खुदा, वो जिंदा बादशाह, वो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। मेरी भाई, मेरी बहन, वो आपसे प्रेम करता है। जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आपसे प्रेम करता है। आप उसको जाने, उसकी इच्छा यही है कि आपका आज्ञाकारी, आप आदर करने वाले, आप उसके वचन पर चलने वाले बने। उसकी इच्छा यही है आपसे। जब आप ऐसे बनेंगे तो यूसुफ के समान वो आपको बचाएगा, हर चीज से बचाएगा, हर बुरी परिस्थिति से आपको निकाल लेगा, कर्जे से, बुरे हालातों से, समस्याओं से, आप फंसे हुए थे, आपको निकाल लेगा। हालेलुया। ये मेरा बिलीव है कि आज परमेश्वर, जब आप इस वचन को सुन करके विश्वास करें, परमेश्वर आप सबको निकालने जा रहा है बुरी परिस्थितियों से, आपको सबको निकालने जा रहा है कर्जों से, आपको निकालने जा रहा है बीमारियों से, आपको निकालने जा रहा है सारे रोगों से। आप ब्लेस्ड हैं। यीशु मसीह के नाम आप गवाही के साथ वापस लौट रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये मेरा बिलीव है मेरे प्रियो, क्योंकि आप जब सुन रहे हैं तो आप विश्वास करें, खुदा ऐसा कर सकता है। He can do everything, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। He will do in, उसने कर दिया है, He done everything। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि गड्ढा सूखा था। परिस्थितियां यहाँ पर बदल जाती हैं, आपको प्रभु नाश नहीं होने देंगे। हालेलुया। आगे 25 से हम पढ़ेंगे, लिखा है, तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलशाल
और गंदरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो उसे गड्ढे में डालकर, यूसुफ को गड्ढे में डाल करके वो खाना खा रहे हैं। कई बार जो ऐसा होता है कि आपको परेशान करके, आपको दुखी करके, आपका विरोधी, आपका सताने वाला आनंद मनाता है, खुशी मनाता है, लेकिन वो आपको जब तक नाश ना कर ले, जब तक वो आपको आपका पूरा ना कर ले, जब तक आपको जो है वो गिरा ना दे, जब तक आपको असफल ना कर दे, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। लेकिन प्रभु आपके साथ है हर समस्या में, हर परिस्थिति में। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है हर परिस्थिति में, और मैं जयवंत होकर लौटूंगा। आमीन, हालेलुया। सुने मेरे प्रिय, प्रभु हर परिस्थिति में आपके साथ। चिंता ना करें, जो आपका विरोधी सोच रहा है, जो आपका सताने वाला सोच रहा है, प्रभु उससे कई बढ़कर सोचने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो आपको बचाने के हर संभव प्रयास करता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हम सब का, पूरे जगत का कायनात बनाने वाला ईश्वर यहोवा हम सबको बचाना चाहता है। आमीन। बचाना चाहता तभी तो प्रभु यीशु मसीह को भेजा है कि विश्वास करो भाई, उसके वचन को पालन करो भाई, परमेश्वर के वचन को पालन करो और बचाए जाओ हर समस्या से। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि इस्माइलियों का एक झुंड जा रहा है मिस्र की ओर। कब दिखाई दे रहा है? जो खाना खा रहा है, जो चैन से बैठे हैं, कि उन्होंने एक बड़े काम को किया, उस जो अपने भाई को जो है उससे जो माँ बाप का आदर करता था, जो आज्ञाकारी था, जो परमेश्वर का बेटा था, जो यीशु मसीह को जानता था, उसको वो सता करके, परेशान करके, दुख करके, उसको थोड़ा मार पीट करके या फिर लड़ाई झगड़ा करके उसके साथ में जो है उसको दूर करके थोड़ा चैन मिला, विरोधी को, सताने वाले को चैन मिला, तो वो खाना खाने बैठा, आनंद करने बैठा। और यहाँ पर लिखा है कि उसको यहाँ तक कि चैन नहीं था कि उसने देखा कि इस्माइलियों का झुंड जा रहा है, मिस्र को जा रहा है। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या है? प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर 26 में लिखा है, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। हालेलुया। देखिए, लालची लोग हैं, इसके भाई क्या हैं? लालची लोग हैं। कह रहे हैं कि जो है इसके मारने से, उसके घात करने से क्या होगा, क्या लाभ होगा? हमारा कुछ लाभ नहीं होगा। इसको गड्ढे में डालने से भी हमारा क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। तो देखो क्या करने की साजिश कर रहे हैं। आगे लिखा है 27 में, यानी कुछ भी विरोधी, सताने वाले, आपका जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। मैं सही कह रहा मेरे प्रिय, जो परमेश्वर को नहीं जानता, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता, जो आज्ञाकारी नहीं है, आदर करने वाले, तो वो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चाह सकते हो, उनके दिमाग में कुछ भी आता है, कुछ भी कर, कुछ भी। हालेलुया। परंतु आपका परमेश्वर आपके लिए भी कुछ भी करेगा। आमीन, हालेलुया। आपका परमेश्वर भी कुछ भी करेगा, छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। आगे प्रभु का वचन कहता है 27 में लिखा, आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डाले और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे वचन कहता है कि इसके भाइयों ने ये विचार किया, ये एक दिमाग में उनके आइडिया आया कि ऐसा करते, उसको मारते नहीं हैं, ऐसा करते अपने भाई को, क्योंकि हमारा भाई है, हमारी हड्डी का हड्डी है, मांस में का मांस, खून में का खून है, हमारा ही भाई है, सगा भाई है। तो उसको है ना, देखो उसको मारने से कुछ लाभ तो होगा नहीं, कुछ मिलेगा तो है नहीं, कुछ पैसे वैसे मिलना चाहिए नहीं भाई। तो कई बार देखो, आपका बुरा चाहने वालों को कई बार फायदा होता है, इसलिए वो आपका बुरा करते हैं। आपके सताने वालों का फायदा होता है तभी वो आपको सताते हैं। समझ रहे हैं आप? आपका पड़ोसी आपसे प्यार करता है, लेकिन वो आपका पड़ोसी आपको सताएगा क्यों? क्योंकि उसको जब लालच होगा, जब उसको कुछ चीज़ का लालच होगा, या फिर उसको कोई चीज़ देने का वायदा करेगा, कोई भी आपका बुरा चाहने वाला, तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आपका पड़ोसी, आपका प्यार प्रेम करने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाएगा, चाहे आपका भाई की क्यों ना हो, बहन की, क्योंकि वो लालच उसके मन में डाल दिया। ऐसे ही जो है उसके भाइयों के मन में क्या आ गया? लालच आ गया कि हमारा क्या फ़ायदा, हमारा क्या बेनिफिट है भाई इसको मारने से, इसको घात करने से। तो यहूदा ने कहा, क्यों ना हम इसको
इस्माइलियों के हाथ जो ये झुंड जा रहा है, हम बेच दें, इसका अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, इसको उनकी गुलामी में छोड़ दे, ये दास प्रथा में इसको हम डाल दें कि सारी ज़िंदगी उनका दास बना रहे, उनकी गुलामी करता रहे, और हम इन्हें बेच दे, इसे यूसुफ को बेच दे, कुछ पैसा आ जाएगा, कुछ धन आ जाएगा हमारे पास। लालच कुछ भी करवा सकता है। एक आपके भाई बहन का लालच आपको शायद आपके परिवार से, आपके रिश्तेदारों से, आपके पिता से, माँ बाप से अलग भी कर, कुछ भी हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, शैतान, दुष्ट, अंधकार, बुराई कुछ भी करेगी आपको नाश करने के लिए। प्रभु का वचन भी कहता है मेरे प्रिय, यहाँ पर कहाँ पर, यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय के 10 वचन में साफ साफ लिखा है कि चोर आया चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, परंतु मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। आमीन। प्रभु बचाने आया, जीवन देने आया। और चोर कौन है? शैतान, दुष्ट, अंधकार, पाप और बुराई। ये क्या करने के लिए आया? ये नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह केवल बचाने आया मेरे। यीशु मसीह आपको केवल नया जीवन, एक नई राह, एक नई जिंदगी देने आया है। आमीन। बहुतायत की जिंदगी, अनंत काल का जीवन। यीशु मसीह पर विश्वास करेगा नष्ट नहीं होगा और नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। ऐसा प्रभु का वचन यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है। हालेलुया, है ना। प्रभु अद्भुत। यीशु मसीह आपको ज़िंदगी देता है। आप चाहे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप विश्वास करो यीशु मसीह पर, क्योंकि आप नाश नहीं किए जाओगे, आप बचाए जाओगे, क्योंकि यीशु आपको बचाने आया है। परमेश्वर का पुत्र आपको नया जीवन देने आया है। हालेलुया। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, आपके लिए एक और मौका है अपने जीवन को बदलने का। यीशु मसीह पर विश्वास करके आप बचाए जाओगे। प्रभु आपको खुद छुड़ाएगा, प्रभु आपको खुद निकालेगा बुरी परिस्थितियों से, समस्याओं से, बीमारियों से, कर्जों से, बुरे हालातों से। प्रभु आपको छुड़ाएगा। कुछ भी होने दो आपकी लाइफ में, प्रभु आपको बचाने के लिए कुछ भी करेगा। आप छुड़ाए जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। आमीन। और एक और बात, अगर आपके साथ, एक और बात है मेरे प्रियो, अगर आपके साथ आपका विरोधी कुछ भी करता है तो परमेश्वर उस कुछ भी को आपके लिए भलाई बना देगा। क्या बना देगा? आपके लिए भलाई, आपके जीवन में एक अच्छा काम वो करेगा उसी के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि यहूदा ने दिमाग लगाया और कहा कि हम अपने भाई को यूसुफ को बेच डालते हैं, इस्माइलियों के संग जो झुंड जा रहा है उसको हाथ में बेच डालते हैं, ताकि जो है हम अपने भाई को नाश ना करें। वो हमारा ही भाई है, भाई हमारा ही जिगर का टुकड़ा, हमारा ही वो खून है। हालेलुया। और आगे प्रभु का वचन कहता है कि ये सारी बात यहूदा की बाकी भाइयों ने मान ली। हालेलुया। क्योंकि भाई लालच तो किसी को भी आ सकता है। भाइयों का लालच आया ताकि कुछ पैसों में, कुछ सिक्कों में, कुछ चांदी सोने में अपने भाई को बेच दिया उन्होंने। प्रभु का वचन कहता है, आगे लिखा है 28 वचन लिखता है। आपका बाइबल आपके पास होना चाहिए मेरे प्रियो। कभी भी आप संगति में जुड़े तो बाइबल पास रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। और आप जब उस वचन को देखते हो, पढ़ते हो, तो प्रभु आपके हृदय में काम करता है। आमीन। आप बिलीव करें, ग्रहण करें, रिसीव करें, खुदा आपको ब्लेस करने जा रहा है। प्रभु का वचन कहता है 28 में लिखा है कि तब मिद्यानी व्यापारी उससे होकर उनके पास पहुंचे। मेरे प्रियो, मिद्यानी व्यापारी जो इस्माइली वंश है, वो उसके उधर से जाकर के उनके पास पहुंचे। रास्ते में वो थे। आगे लिखा है पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। हालेलुया। कितने टुकड़ों में? चांदी के 20 टुकड़ों में यूसुफ को यूसुफ के भाइयों ने बेच दिया। बेच दिया बेड़ियों में, दास में, दास्तों में, गुलामी में उन्होंने डाल दिया। यूसुफ को बेच डाला। हालेलुया। दुश्मन आपका विरोधी, आपका सताने वाला, आपकी बुरी परिस्थिति, वो ये सोचती है कि आपको दास्तों में ले जाए, आपको गुलामी में ले जाए। अगर आप एक बार दास्तों में चले गए, गुलामी में चले गए, चाहे आप नशे की गुलामी में जाएं, व्यभिचार की गुलामी में जाएं, चाहे आप बुराई के, पाप के दास्तों में चले जाएं, शैतान खुश होता है। समझ रहे? उसके दिल को ठंडक मिलती है।
जब परमेश्वर के लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले या फिर वो व्यक्ति जो आज्ञा मानने वाला, आदर करने वाला और एक अच्छा बेटा और एक अच्छी बेटी अपने माँ बाप के साथ, एक भरे पूरे परिवार को, आनंद परिवार को, खुशी परिवार को तोड़ना, ब्रेक करना, तबाह करना ही शैतान का लक्ष्य है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का एक लक्ष्य है, बचाना, जिंदगी देना, छुड़ाना, आजाद करना और सारी बातों को मिला करके भलाई को उत्पन्न करना। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। आमीन। तो मारने वाला बड़ा या बचाने वाला? बचाने वाला बड़ा। कौन है? प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला। मारने वाला दुष्ट शैतान। हालेलुया। पाप और बुराई इसका काम है। प्रभु का वचन कहता है कि गड्ढे में से खींचा और इस्माइलियों के हाथ, यानी उन लोगों के हाथ में बेच दिया। कितने? चांदी के टुकड़ों के हिसाब से 20। और यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को बेचा था, याद रखिए, एक यूसुफ है जिसको उसके भाइयों ने बेच डाला। एक यहूदा इस्करियोती है जिसने अपने प्रभु को, अपने गुरु को, उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को बेच डाला। हालेलुया। कितने सिक्कों में? 30 चांदी के सिक्कों में। यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। यीशु मसीह को क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी तो भलाई करते थे। यीशु मसीह भी तो अपने पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र थे। यीशु मसीह भी तो, मेरे प्रियो, परमेश्वर के पैगाम, परमेश्वर की रास्ता, परमेश्वर के खुदा की बातें हमसे हमारे बीच में की है। उन्होंने आकर के यीशु मसीह हमारे प्रभु ने, है ना, यीशु मसीह का रास्ता, परमेश्वर का रास्ता ही ऐसा है जो हमको एक अच्छा व्यक्ति, एक आज्ञाकारी, एक धन्य, एक आनंद से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, एक खुशी से भरा हुआ, एक अच्छा परिवार बसाने वाला, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान। हालेलुया। क्या करता है? एक अच्छा इंसान बनाता है। मेरे प्रियो, यूसुफ को बेच डाला 20 सिक्कों में, चांदी के सिक्कों में, टुकड़ों में। यूसुफ भी सोच रहा होगा कि मेरे भाई कितने खराब है ना, कितने कैसे हैं, कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मैंने इनका क्या बुरा किया है जो आज मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। आपको भी लगता होगा जब आपके खुद के लोग, जब आपके खुद के पड़ोस, रिश्तेदार आपके साथ ऐसा करते हैं। लेकिन चिंता ना करें, आप विश्वास रखें अपने प्रभु पर, यीशु मसीह, अपने परमेश्वर पर आप भरोसा रखें। आप परमेश्वर के वचन में सही हो जाएं, आप परमेश्वर की आज्ञाकारी, आदर करने वाले बने। प्रभु आपके लिए उपाय कर रहा है, प्रभु आपको निकालने जा रहा है। मेरा बिलीव है आप इस महीने में, इस हफ्ते में, इस साल आपको परमेश्वर उन बुरी परिस्थितियों में से, बुरे हालातों में से, कर्जों में से यीशु मसीह के नाम में आपको आजाद करा इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, सच में आप आज़ाद हो रहे हैं। आप देखना, गवाही के साथ आप आओ। और जब आपके जीवन में सच में परमेश्वर आपके जीवन में इस हफ्ते, इस महीने, इस साल आपको आज़ाद कर रहा है, आपकी बुरी परिस्थिति से निकाल रहा है, उन समस्याओं में से आपको निकाला, उस बुरे माहौल में से आपको अलग कर रहा है, तो आप जरूर कमेंट करके परमेश्वर के नाम को महिमा देना, बताना, क्योंकि हम आपके लिए हर समय दुआ करेंगे, हर समय प्रार्थना करेंगे। जो भी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े, अराइज एंड शाइन चैनल से जुड़े, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं इस चैनल में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आप ऐसे ही वचन के द्वारा आप आज़ाद होंगे, वचन के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि चंगाई और परमेश्वर का मिराकल अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन में आपको आना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन ही है जो चंगा करता है, छुड़ाता है लोगों को। प्रभु वचन भेज करके आपको छुड़ाता है मेरे प्रिय। और आज जब आप वचन सुन रहे हैं तो प्रभु आपको सुनते सुनते आज़ाद कर रहा है। आप वचन, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं, आपको वचन ग्रहण करते हुए, वीडियो को देखते हुए, सुनते हुए आप ब्लेस हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में अपनी लाइफ में आप ब्लेस हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आप बने रहे हमारे साथ। अराइज एंड शाइन फेलोशिप चर्च, इसका एक ही उद्देश्य है कि आप आत्मिक जीवन में और तरक्की करें, और विश्वास करें, और बढ़े, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से खुश है।
हालेलुया। आप निराश ना रहे, आपको मोटिवेट किया जा रहा है ताकि आप परमेश्वर में उत्साही बने, परमेश्वर में साहसी बने और परमेश्वर में यूसुफ के समान एक व्यक्ति बने। यूसुफ भी ऐसा ही था, वो साहसी था, हिम्मत वाला था, वो परमेश्वर से प्रेम रखने वाला एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा परमेश्वर का दास, एक सेवक। आप भी ऐसे बने। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ को बेच दिया 20 चांदी के टुकड़ों में, और 29 में लिखा है रूबेन ने गड्ढे पर लौट कर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। हालेलुया। अब यहाँ पर जिन भाइयों ने उसको यूसुफ को बेचा है वो भाई 9 भाई हैं। 10 भाई थे रूबेन को लगा करके, क्योंकि ये यहूदा की साजिश थी बेचने के लिए। यहूदा जो कि इजराइल और यहूदा आज 2 गुटों में बटा हुआ है। हालेलुया। इसके बारे में आप स्टडी करेंगे आगे वचन में तो आपको मालूम पड़ेगा यहूदा इजराइल से अलग हो गया। कब? आने वाले समय में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। अगर आप बने रहेंगे चैनल से तो प्रभु आपको बहुत गहरी और गुप्त और भेद की बातों को ऐसे ही आपको प्रभु आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। आप जानेंगे और आप बुद्धिमान बनेंगे प्रभु के वचन में। हालेलुया। मेरे प्रियो, रूबेन आकर के लौट करके आता है, शायद रूबेन कहीं गया था। रूबेन लौट करके आता और देखता है कि गड्ढे में तो यूसुफ नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े, क्योंकि उसका ये दावा था कि मैं अपने भाई को बचा करके अपने पिता के पास वापस लौटाऊंगा। एक भलाई का कारण बना रूबेन। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके लिए कोई भी भलाई का कारण बनता है, प्रभु उसको या उसके वंश को या उसके बेटे बेटिया को या स्नाति पुत्र को प्रभु आशीष करे। आमीन। क्योंकि उसने एक भलाई का बीज बो दिया परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। आप जानते हैं राहब वेश्या को? जानते हैं राहब वेश्या? जानते हैं उसके बारे में? थी तो एक वेश्या है, यरीहो में रहने वाली, और इतना गंदा काम, आप समझ रहे वेश्या क्या होते हैं? इतना गंदा काम, व्यभिचारिणी स्त्री कहते हैं वेश्या को। तब भी उसने परमेश्वर के लोगों के साथ क्या किया पता है? भलाई की। जब यरीहो का सैनिक यरीहो के लोगों मार डालने के लिए उनको खोज रहे थे, इजराइलियों को जो यरीहो का भेद लेने के लिए आए थे, तब राहब वेश्या ने इजराइलियों को बचाया था। क्या जाता है? इजराइलियों को बचाया था, उनको छिपाया था अपने पनाह में, अपने घर में। परमेश्वर ने इस काम को एक भला काम जाना, एक अच्छा काम जाना। उपकार, किसी का उपकार ना भूलिए मेरे। अगर आपके साथ कोई भलाई करता है तो परमेश्वर उसके साथ भी भलाई करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता मेरे प्रिय यहाँ पर कि जब लौट कर आया तो यूसुफ को गड्ढे में नहीं पाया, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौट कर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? एक सवाल आगे लिखा है, तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया। हालेलुया। देखिए, शैतान की साजिश आपके घर तोड़ने की, आपके लोगों को आप बिछाड़ने की, आपको अलग करने के लिए, लोगों से आपको दूर करने के लिए, ये दुष्ट की मेरी प्रिय चाल है। वो भाई भाई के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ, बाप माँ के खिलाफ, या फिर माँ बाप को बच्चों के खिलाफ, वो किसी को भी किसी के खिलाफ कर सकता है। इसलिए अपने बाप के सामने अपना अच्छा करने के लिए, अपने भाई का बुरा करने के लिए उन्होंने देखो कैसी साजिश रची है। एक तो बेच दिया यूसुफ को, दूसरा क्या किया? बकरे को मार के उसके खून से उसके अंगरखे को लथपथ कर दिया। और आगे देखिए क्या लिखा है, डुबा दिया। 32 में लिखा है, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेज कर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। हालेलुया। देखिए धोखा है ना, एक धोखा, एक झूठ यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, षड्यंत्र, एक साजिश पिता को बेवकूफ़ बनाने की, पिता को बेवकूफ़ बनाने की। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख अच्छे बन जाएंगे, और हम चाहे वो अंदर से, चाहे वो अपने कामों से अच्छे क्यों ना हो। मेरे प्रियो,
आज बहुत सारे लोग अपने कर्म के द्वारा बहुत बुरे हैं। उनके जीवन में आप संडे चर्च में उन्हें देखोगे, संडे चर्च में वो साधु जैसे, संत जैसे, एक अच्छा व्यक्ति बन के, एक अच्छा नामी गिरामी, एक पोजीशन वाला, एक बिल्कुल अच्छा बंदा बन के, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा आज्ञाकारी बन करके वो आते हैं। लेकिन वो अपने घरों में कैसे रहते हैं? हाँ, अपने घरों में कैसे स्वभाव में रहते हैं, वो कैसे जीते हैं, अपने घरों में किस प्रकार से लोगों में वो मेरे प्रियो बातचीत करते हैं। क्या वो जो परमेश्वर के सामने दिखाते हैं अपने आप को अच्छा बनाने का, क्या वो परमेश्वर के सामने जो दिखाते हैं अपने आप को भला बनाने का, क्या वो अपनी जिंदगियों में, क्या वो अपने घरों में भी अपने माँ बाप के साथ, अपने लोगों में ऐसे ही हैं? आप चर्च में आते हैं, आप हंस के दिखाते हैं, आनंद दिखाते हैं, खुशी दिखाते हैं। अगर चर्च के बाद बाकी 6 दिन की बात करें तो आप कैसे स्वभाव के, आपके कर्म कैसे हैं? क्या आप माँ बाप की आज्ञा मानते हैं? क्या आप आदर करते हैं माँ बाप का? क्या केवल परमेश्वर को दिखाने के लिए आप भले काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं? अगर आप दिखाने के लिए करते हैं तो आप भी यूसुफ के भाइयों के समान धोखा दे रहे हैं। किसको? यूसुफ के भाइयों ने किसको धोखा दिया? अपने बाप को, अपने पिता को धोखा दिया। आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन आप है नहीं अच्छे। आप अपनी पत्नी को गाली देते हैं, आप अपने बच्चों से लड़ते हैं, आप बुरा भला कहते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप धोखा दे रहे हैं अपनी पत्नी को, आप बुराई कर रहे हैं, आप विचार करते हैं, आप पाप करते हैं, आप कर्जा लेते हैं, आप बहुत सारा गलत काम करते हैं। लेकिन जब संडे आता है तो आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने का नाटक करते हैं। अगर बहन आपके जीवन में ऐसा है, अगर भाई आपके जीवन में ऐसा है, तो आज से आप कान पकड़ लो, आज से आप माफ़ी मांगो, आज से आप पश्चाताप करो। हम लास्ट में, अंत में जब प्रार्थना करेंगे तो हम पश्चाताप करेंगे इस बात की, हम प्रार्थना करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, हम क्षमा मांगेंगे। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? तो मेरे प्रिय, हम करेंगे इस काम को। आप बने रहें, वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें, ताकि आप पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, क्षमा मांगे खुदा से। और यही कि पिता जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा मैं अंदर से भी बन जाऊँ, वैसा मैं अपने कामों से, अपनी जुबान से, अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से भी मैं ऐसा बन जाऊँ। हम वो प्रार्थना करेंगे और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि जब आप अपने बुरे मार्ग से फिरेंगे, जब आप आज परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान करके प्रभु से तौबा करेंगे, कभी दोबारा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आज आपको क्षमा करेंगे। आपको फिर से, आपको भलाइयों में, फिर से आपको आशीषों में परमेश्वर रखने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। देखिए आगे वचन कहता है कि उसके भाइयों ने माँ बाप के पास क्या किया? वो खून से लथपथ उसके अंगरखे को, जो बकरे के लहू में डाला गया था, क्योंकि यूसुफ को तो बेच दिया था, लेके गए और अपने पिता से कह रहे हैं, याकूब से कह रहे हैं कि देखो, देख पिता, हे बाप, हे पिता, देख ये क्या है, ये क्या तेरे बेटे यूसुफ का जो तूने उसे दिया था वो अंगरखा वही तो नहीं है? देख इसे, इस पे लहू लगा है, देख किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को खा गया, यूसुफ को मार दिया है। एक 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 कहानी बना के क्या कर रहे हैं? एक कहानी बना करके, एक दृष्टांत बना करके, एक मेरे प्रियो, एक झूठी मन गढ़ंत, एक संदेह का एक कारण बन करके वो अपने पिता को धोखा दे रहे हैं। एक झूठ की बात, एक फ्रेब, एक धोखे, एक भरोसा तोड़ने वाला काम को करके मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए यूसुफ को तो रास्ते से हटा ही दिया समझो, और अपने आप को अपने माता पिता की आंखों में अच्छा बनाने कि देखो अब यूसुफ तो नहीं रहा, अब हम ही जो हैं, अब पिता, मेरे पापा मम्मी जैसा हम चाहेंगे वैसा ही आप करेंगे, क्योंकि अब देखो वो आज्ञाकारी है, वो आज्ञाकारी, वो आदर करने वाला तो नहीं रहा, अब हम ही हैं। अब यहाँ पर क्या, कई घरों में क्या होता है, ध्यान से सुने, कई घरों में, शायद वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो लंबी इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर समय इसीलिए लेता है आपके जीवन का, ताकि आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे। ध्यान रखें, गांठ मार ले इस बात को, परमेश्वर अगर समय ले रहा है किसी भी काम को करने के लिए आपके जीवन में, तो मेरे प्रियो आपकी भलाई के लिए वो काम कर रहा है, आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल तैयार कर रहा है, आपके लिए छुटकारे को तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। सुनिए,
प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसके भाई लोगों ने किस तरह षड्यंत्र रचा, धोखा दिया अपने पिता को। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। पास्टर को बोलते हैं हाँ पास्टर जी हम करेंगे, परमेश्वर के सामने अगर आपने प्रभु के दास को बोला तो परमेश्वर को बोला अगर हम करेंगे, लेकिन होता क्या पता है, वो नहीं करते, आलसी लोग हैं। पास्टर पूछे भैया वो काम किया, बहन वो काम किया, नहीं हम भूल गए, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। ये तो झूठ बोलने वाली बात, धोखा देने वाली बात। आप सोचो परमेश्वर से कितना धोखा दे, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर के सामने कितना झूठ बोल रहे लोग आज। हालेलुया। ऐसा करने से आपकी आशीष रुकती है। सुन लीजिए ध्यान से, अगर आप दिखावे का काम करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसा करने से परमेश्वर के स्वर्ग से आपकी आशीष रुकती है। शैतान आपके हर एक बरकत को जकड़ देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर का कहना तो नहीं माना, शैतान का कहना। इसलिए दिखावे की जिंदगी, दिखावे का काम, दिखावे के कर्म ना करें, अंदर से प्यार करें। यहोवा परमेश्वर की सेवा करनी है तो दिल से करो, दिखाने के लिए नहीं कि देखो मैंने आज पास्टर जी मैंने इतना साफ कर दिया, बहुत साफ कर दिया, क्योंकि आप दूसरे लोगों को चिढ़ा रहे हो। ऐसे देखो आज मैंने कर दिया, इसके बस की बात नहीं थी, इसने नहीं किया, मैंने कर। आप चिढ़ा रहे हो दूसरे को आप नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है कि अपनी बढ़ाई अपने मुंह से ना कर। प्रभु जो कहता है सत्य कहता है, मेरे को सच्चाई है। प्रभु का वचन कहता है कि उसको अपने पिता के पास अंगरखे को ले गया और कहा कि ये वही अंगरखा तो नहीं है जो तूने दिया था। आगे 33 पढ़ेंगे, 33 में लिखा है उसने उसको पहचान लिया और कहा हाँ यह मेरे पुत्र, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। हालेलुया। ध्यान से सुने, शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, फाड़ डालने के लिए आता है। और शैतान ने देखो क्या बात बनाई है उसके बाप के सामने, और उसके बेटों के द्वारा, यूसुफ के भाइयों के द्वारा। उसको तो पशु खा गया है, उसको तो किसी पशु ने फाड़ डाला है। आगे का वचन कहता है तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर पर टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बड़े दुख की बात है कि आपके किसी धोखे से, आपके किसी झूठ से किसी का दिल टूट गया, किसी का मन टूट गया, विश्वास टूट गया, भरोसा टूट गया। क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोला, धोखा दे दिया। उसके पिता का जो अपने बेटे से प्रेम करता, यूसुफ से प्रेम करता था, उसके भाइयों की बात सुन के क्या हो गया, एकदम उसको धक्का लगा कि मेरा बेटा यूसुफ, क्या वो सच में मारा गया? क्या उसको पशु ने मारा? उसके भाई हाँ पिता, हाँ पापा, हाँ पापा ऐसा ही हुआ, देखो खून भी लगा इस वस्त्र पे। झूठ मूठ की कहानी बना करके अपने पिता को क्या कर दिया, विलाप में डाल दिया। आप सुनेंगे ध्यान से, क्या आप भी ऐसे बेटा बेटी हैं जिसके कारण आपके माँ बाप दुखी हैं? क्या आपके कारण आपके माँ बाप दुखी हैं? क्या आपके कारण आपके माँ बाप निराश होते हैं? क्या आपके कारण आपके माँ बाप विलाप करते, रोते हैं आपके लिए? अगर आप ऐसे बेटा बेटी हैं तो आप भी धोखा दे रहे हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं, और परमेश्वर आपको कतई आशीष नहीं करेगा, कतई आशीष। क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ आप ये काम कर रहे हैं। आपको तो आदर करना चाहिए बड़ों का, अपने माँ बाप का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का। आपको तो आज्ञा माननी चाहिए अपने माँ बाप की, लेकिन आप अपने माँ बाप का रोने का कारण है, दुखी होने का कारण है, निराश उदास होने का कारण है। आपके माँ बाप माथे पे हाथ रख करके सोचते हैं, आपके माँ बाप माथे पे हाथ रख करके सोचते और कहते हैं मेरे बेटे का क्या होगा, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मेरी बेटी का क्या होगा, वो मेरी आज्ञा नहीं मानती है,
मेरा बेटा, मैं घर में बुलाती हूँ, घर में नहीं रहता है, वो अपने दोस्तों में रहता है। सोचो आपके माँ बाप अगर आपके कारण दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, तो आप एक अच्छे बेटा बेटी नहीं हैं, और एक अच्छे बेटा बेटी नहीं है तो अब आपके माँ बाप की आशीष आपको कभी नहीं मिलेगी। वैसे ही परमेश्वर के साथ, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार ईमानदार नहीं है, एक अच्छे आज्ञाकारी और एक आदर करने वाले बेटा बेटी नहीं है, तो आपको परमेश्वर की ओर से कोई आशीष नहीं मिलेगी, कोई भी आशीष नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगा शैतान की ओर से मिलेगा। क्यों? क्योंकि शैतान भी तोड़ने वाला, धोखा देने वाला और झूठ बोलने वाला है। जब आप दुष्ट के काम करोगे तो दुष्ट की संतान गिने जाओगे, अगर आप परमेश्वर के काम करोगे तो परमेश्वर की संतान गिने जाओगे। हालेलुया। बस इस वचन को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। बस एक वचन और रह गया, ध्यान से सुने। प्रभु का वचन कहता है कि उसका पिता बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। यानी देखो, सोचो, उसके बच्चों के कारण, जो उनके बच्चों ने उनसे धोखा दिया, जो झूठ बोला अपने बाप को, उसी के कारण वो रोया, विलाप किया। 35 में लिखा है मेरे प्रियो, उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक आपके किसी झूठ के कारण या आपके किसी धोखे के कारण या फिर आपकी वजह से किसी का दिल टूटा रहेगा, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, खुदा भी आपकी आशीष रोके रहेगा। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे, जब तक पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे, खुदा भी आपको आशीष नहीं देगा। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कह रहा हूँ। पता है उसका पिता क्या कह रहा है? याकूब क्या कह रहा है? याकूब यही कह रहा है कि मैं दुख मनाता मनाता, चिंता करता करता, मैं परेशान, मैं रोता रोता, विलाप करता करता, जैसे मेरा बेटा मर गया है, मैं भी अधोलोक में चला जाऊँ, मैं भी मर जाऊँगा। उसके विलाप करता, उसके दुख में मैं भी चला जाऊँ। जब किसी का पति मरता है और वो पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करने वाली है, पता क्या होता है? जब अपने पति के मरने की वो समाचार सुनती है ना, उसको एकदम धक्का लगता है। शायद वो कोमा में चली जाती है, शायद वो पैरालाइज हो जाती है, शायद वो एक ऐसे रोग से, ऐसी समस्या में आ जाती है कि वो ज़िंदगी भर उससे उबर नहीं पाती। उसका दिमाग चलने लगता है, वो उसके दुख को भूल नहीं पाती है, वो अब उसका सारा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे प्रियो, एक ऐसा दुख होता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं ना, उसका इतना दुख होता है कि आप सोचते हो कि आप जीते जीते मर गए। उस बात को यहाँ पर याकूब कह रहा। हालेलुया। तो आप कोशिश करो अपने परिवार के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ, एक आज्ञाकारी, एक आदर करने वाला बेटा बेटी बन करके जियो। क्यों पता है? ये परिवार पूरी ज़िंदगी साथ नहीं रहेगा। आपके माँ बाप एक दिन आपको अकेला छोड़ के इस दुनिया में चले गए। शादी के बाद बच्चे, नाती पोते चले जाएंगे, फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जब तक आपके साथ है, उनसे प्यार करो। मेरे प्रियो, मैं आपको कह रहा हूँ, जब तक आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपके साथ है, आप एक परिवार में हो, एक अच्छे परिवार की गांठ बांधो, एक अच्छा परिवार बनाओ अपने परिवार को, एक शांति का, एक आनंद करने वाली खुशी, यीशु मसीह को वहाँ पर लेके आओ। यीशु मसीह के वचन के द्वारा अपने परिवार की सारी माहौल को सुधारो। प्रभु से कहो, प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार है। यदि आप भला बनने के लिए तैयार है, यदि आप एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर भी आपको बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि उसने ऐसी बात बोली। 36 में लिखा है, इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। उसके भाइयों ने बेचा, यूसुफ के भाइयों ने बेचा यूसुफ को। अब क्या हुआ? जिस यूसुफ को उसने
क्या नाम है इसका, इस्माइलियों के हाथ, है ना, उस हालेलुया मिद्यानियों के हाथ बेच दिया था। उन्होंने भी क्या किया, मिस्र में ले जाकर के मिस्र में बेच दिया। पोतीफर के एक प्रधान था, हालेलुया, फिरौन के यहाँ पर एक हाकिम था, अंगरक्षकों का प्रधान था पोतीफर, उसके हाथ में उन मिद्यानियों ने भी बेच दिया। हालेलुया। संसार एक बार जब बुरा करने के लिए सोचता है तो बुराई करता है। संसार कभी भी किसी का अच्छा नहीं कर सकता, समझ लीजिए इन बातों। चाहे आपका भाई है, बहन है, आपके रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई भी है, अगर आप परमेश्वर में नहीं है तो संसार आपका साथ है, मतलब आपके पास है, क्योंकि आप बुराई में, आपके पाप में ही हो। लेकिन जब आप यीशु मसीह में सुधरने के लिए, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, सारी चीज़ों से मुक्ति पा करके छुटकारे पाने के लिए यीशु मसीह में आते हो तो संसार आपका बैरी बन जाता है। पूरी ज़िंदगी संसार आपका बैर करेगा, लेकिन यीशु मसीह अगर आपके साथ रहेगा, पूरी ज़िंदगी आप आनंदित रहेंगे, पूरी ज़िंदगी आप खुशी रहेंगे, पूरी ज़िंदगी प्रभु आपके साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। चाहे दुष्ट आपका कितना भी बुरा चाहे, लेकिन परमेश्वर दुष्ट 10% बुराई करेगा, परमेश्वर आपको 100 गुना फल देगा, 100 गुना आशीष करेगा, 100 गुना ब्लेस करेगा। क्या आप तैयार है आज आप प्रार्थना के लिए? क्या आप तैयार है आज प्रायश्चित करने के लिए? क्या आज आप तैयार है प्रभु के सामने ये बोलने के लिए कि प्रभु आज से मैं एक अच्छा बेटा, आज्ञाकारी, आदर करने वाला, प्रभु मेरे कारण आज से मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं दूंगा, मेरे कारण मैं अपनी माँ को तसल्ली और आनंद और खुशी देने वाला, मेरे कारण मेरे घर में कलेश नहीं होगा, मेरे कारण मेरे भाइयों में लड़ाई नहीं होगी। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार है आज प्रभु से? प्रार्थना करना है आपको प्रायश्चित करना है, आपको क्षमा मांगना है और देखना प्रभु आज आपको क्षमा करने जा रहा है। प्रभु आज आपको आशीष करने, आपके प्रायश्चित को ग्रहण करके आपको एक अच्छा नया जीवन देने जा रहा है। जितने भी लोग ऑफलाइन जुड़े हैं, जितने भी लोग चर्च में बैठे हैं, जितने भी लोग आज ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सबको मैं कह रहा हूँ, आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए हम सबको अपनी आंखें बंद करें और उस परमेश्वर से कहे कि प्रभु हमसे गुनाह हुआ है, प्रभु हमसे पाप हुआ है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, सब कोई मेरे साथ प्रार्थना में चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज के वचन के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, मेरे परमेश्वर आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की इन अच्छी सुंदर बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सच में आज का जो टॉपिक है प्रभु यीशु का बेचा जाना, पिता इससे हमने बहुत बातें सीखी प्रभु। पिता आज हमने बहुत कुछ सीखा खुदा कि किस प्रकार यूसुफ प्रभु हर बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर पर भरोसा रखता था, विश्वास रखता था उस खुदा पर जो उसको बचाता था, जो उसको बचाने के लिए रास्ते निकालता था, जो उसको भटकने नहीं दिया, जो उसको उसका बुरा नहीं होने दिया। प्रभु ने बुराइयों में भी यूसुफ के लिए भलाई को ढूंढा। प्यारे परमेश्वर आज हम आपके पास आते हैं। पिता मैं आपका बेटा, सब कहें पिता मैं आपका बेटा, पिता मैं आपकी बेटी, पिता मैं आपका प्रभु एक अच्छा बेटा हूँ। प्यारे परमेश्वर प्रभु आज मैं अपने गुनाहों को, अपने पाप को, अपनी उन बुराइयों को प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ। पिता मेरे कारण मेरी मम्मी मेरे पापा दुखी हुए हैं, मेरे कारण प्रभु जी शायद उनको धोखा लगा है, मेरे कारण वो निराश हुए हैं, मेरे कारण वो उन्होंने विलाप किया, मेरे कारण मेरे मम्मी पापा रोए भी हैं। पिता आज के बाद मेरे कारण मेरे मम्मी पापा नहीं रोएंगे, आज के बाद मेरे भाइयों में मेरे कारण लड़ाइयाँ नहीं होंगी, आज के बाद मेरे कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, आज के कारण मेरी बुराई को देख के, मेरे पाप को देख के, मेरे बुरे स्वभाव को देख करके प्रभु किसी का मन नहीं टूटेगा। मेरा परिवार आज के बाद एक अच्छा परिवार बनेगा, मेरा परिवार आज के बाद मेरे कारण आशीष में होगा, मेरे कारण भलाई में होगा, मेरे परिवार में मैं एक आशीष में बेटा बनूंगा, मेरे परिवार में मैं एक आदर करने वाला, एक आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनूंगी। प्रभु मैं तेरी इच्छा पे चलूँ, प्रभु मैं तेरी आज्ञा में चलूँ। परमेश्वर जो आपका वचन कहता है ऐसा मैं बनूंगा। पिता मुझे क्षमा करो सारी बातों के लिए जो अब तक मुझसे जीवन में हुआ, प्रभु जो मेरे जीवन में अब तक होता रहा, मुझे आज क्षमा कर। मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु, मुझसे सारे गुनाह सारे पाप यीशु मसीह के नाम में आज मेरे जीवन से यीशु के जिंदा लहू के द्वारा धुल जाए। पिता
दूर हो जाए यीशु के नाम में। मेरी लाइफ से आज दूर हो जाए वो सारे पाप प्रभु। मेरे कारण जो लोग दुख मनाते थे, आज से मेरे कारण वो आनंद मनाएंगे। मेरे कारण जितने लोग रोते थे, आज से वो हंसेंगे। मेरे कारण जितने लोग निराश में और परेशान होते थे, वो मेरे कारण आज से वो शांति पाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु। तूने एक अच्छे वचन के द्वारा मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीषित किया प्रभु। मेरी वो सारी आशीषें जो रुकी पड़ी थी मेरे पूरा होने के कारण प्रभु, मेरा एक पाप में एक अच्छा बेटा नहीं था, एक अच्छी बेटी नहीं थी, इसीलिए मेरी बहुत सारी आशीषें रुकी हुई थी। दुष्ट शैतान ने रोका था। यीशु मसीह के नाम में आज वो सारी आशीष मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में खुल जाए पिता यीशु मसीह के नाम। और प्रभु तू मुझे आशीष कर। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन लिया है। प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि तेरा वचन कहता जिस दिन जन ने पुकारा यहोवा ने उसकी सुन लिया और उसको छुड़ाया। प्रभु मैंने तुझे पुकारा, मैंने प्रायश्चित किया प्रभु। मैं अपने गुनाह को कबूल करता हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर और एक नया जीवन, एक नई राह, एक नया प्रभु मुझे मनुष्य बना पिता, आज्ञाकारी और आदर करने वाला मैं आज से बन जाता। धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम सब विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु, तेरा बेटा बेटियों ने तेरे अपने गुनाहों को मान लिया प्रभु। हम सब ने मान लिया प्रभु, जिन्होंने प्रभु सच में अपने दिल, अपने हृदय, अपने मन से खुदावन तुझे पुकारा है और प्रभु प्रायश्चित किया। यीशु मसीह के नाम में उनकी लाइफ से सारी बुराई खत्म हो जाए, सारी बुरी परिस्थितियां खत्म हो जाए, सारा बुरा माहौल, स्वभाव सब जाता यीशु के नाम में। और प्यार प्रेम का आदर करने वाला और आज्ञा मानने वाला हम बन जाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना है, प्रार्थना उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आप सब लोग ब्लेस्ड हैं, सुपर ब्लेस्ड हैं। यीशु मसीह नासरी आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। याद रखें, जब तक आप प्रभु के करीब हैं, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बनके अपने परिवार में रहें। आपके जीवन के द्वारा प्रभु अपने काम को आपके परिवार में करेगा। आपका परिवार आनंदित रहेगा, खुशी रहेगा आपके कारण, क्योंकि आप प्रभु में एक अच्छे बेटे हैं, एक अच्छी बेटी। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह की।